हेलो एवरीवन, लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्रैक आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी प्लेटफॉर्म आपका स्वागत करता है। क्या क्या फीचर्स मिलते हैं आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने के बाद। तो उससे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। मैं विकास जेवलिया, मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएससी बीएड में किया है एंड ये सभी एग्जाम मैंने क्वालिफाई किए हैं और टीचिंग एक्सपीरियंस 5 ईयर का है जी। ओके, तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए आपको इस कंप्लीट प्रोसेस से गुजरना होगा और गुजरने के बाद में रेफरल कोड के रूप में आपको विकास 01 कोड का यूज करना है ताकि आपके लिए सभी स्पेशल क्लासेस आपके लिए फ्री हो जाती हैं। ओके, ये कार्य करने के बाद में आपको क्या करना है, तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म आपको विभिन्न फीचर्स अवेलेबल करवाते हैं, डिफरेंट फीचर, जिसमें डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं आपको, लाइव टेस्ट चलते रहते हैं, लाइव क्विजेज होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलते हैं। तो ये मान के चलो आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हो क्योंकि डेली लाइव क्लासेस मिलती है, लाइव टेस्ट चलते हैं, क्विज, लाइव पीडीएफ एंड टेस्ट, सभी फीचर आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है। क्लियर? फ्री एंड प्लस कोर्सेज में क्या डिफरेंट होता है, तो फ्री कोर्सेज एज ए डेमो फॉर्म में आपको क्लासेस मिलती हैं, डेमो रूप में क्लासेस मिलती हैं एंड प्लस कोर्सेज में कंप्लीट सिलेबस करवाया जाता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, अनलिमिटेड पीडीएफ एंड नोट्स मिलते हैं, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सत्र चलते रहते हैं, प्रत्येक तीसरे सत्र के बाद में डाउट क्लियरिंग सत्र चलते रहते हैं, वो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर वहां पे आपको पढ़ाते हैं। ये कंप्लीट प्लस फीचर्स आपको प्लस प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं जी। ओके, डिस्काउंट ऑन सब्सक्रिप्शन विल बी 10%। यदि आप 1 ईयर, 2 ईयर, 6 मंथ, 3 मंथ्स, 1 मंथ का किसी भी प्रकार का अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हो तो उसके लिए आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है। यदि आप विकास 01 कोड का यूज कर लेते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है इजीली। ठीक है, तो ये बैच कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के। सब इंस्पेक्टर का, आरएस प्रीलिम्स एंड लेवल 2 एसएस एंड साइंस मैथ। ओके, ये सभी पटवार के लिए, साइंस मैथ के लिए सभी प्रकार के बैच कोर्सेज अवेलेबल हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। तो आप ज्वाइन होके अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से अपनी अपनी तैयारी, किसी भी प्रकार की एग्जाम्स की तैयारी आप कर सकते हो बहुत इजीली एंड बहुत शानदार। ठीक है, बात करते हैं आरपीएससी सब्सक्रिप्शन क्या क्या बेनिफिट होता है। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन होता है 7,000 एंड 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन होता है 8,000। यानी 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन में एक बार आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो उसके अंदर आप एक साल के अंदर जितने भी आरपीएससी कैटेगरीज के अंदर राजस्थान की जितने भी एग्जाम्स होती हैं उनकी आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसी एक सब्सक्रिप्शन से तैयारी कर सकते हो। इसलिए आपको ज्यादा मेरी सुझाव मानो तो आपको 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन प्लान लेना चाहिए जो 8,400 का है। और यदि इसके अंदर मेरा रेफरल कोड आप विकास 01 यूज करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। 1 ईयर का डिस्काउंट के बाद 6,300, 2 ईयर का 7,560 रुपए के आसपास आपका कोर्स हो जाता है। क्लियर? तो आप मेरे कोर्स के साथ ज्वाइन करके अपना ये कंटेंट अच्छा कर सकते हो। 50% क्वेश्चन होंगे, साइकोलॉजी, टीचिंग मेथड, हाई लेवल अप्रोच कोर्स होगा, एनसीईआरटी, आरबीसी, और उसका नाम अपने कोर्स का रखा है ड्रीम कोर्स। ड्रीम कोर्स होगा तो बहुत शानदार तरीके से चलने वाला है, जिसके अंदर बुद्धि का टॉपिक अभी स्टार्ट होने वाला है। क्लियर? चलो, ये सब आपके डाउट्स क्लियर हो गए। क्या फीचर होते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म आपको क्या क्या अवेलेबल करवाता है, ये सभी बात क्लियर करने के बाद में आपको आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे। हमने जितना मैटर पढ़ लिया है उसके एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं। अधिगम के अंदर हमने जितना भी मैटर कवर किया है उसके एमसीक्यू देखेंगे। तो उन एमसीक्यूज की सीरीज में हमने थॉर्नडाई का सिद्धांत पढ़ा था, बहुत ही बेसिकली, बहुत ही बेसिक से हमने थॉर्नडाई का सिद्धांत पढ़ा था। एडवर्ड थॉर्नडाई मैराथन क्लास की थी संडे को, तो उसके लिए अब उस थॉर्नडाइक सिद्धांत के हम एमसीक्यूज करने वाले। किस किस प्रकार के एमसीक्यूज आपके एग्जाम में थॉर्नडाइक थ्योरी से पूछे गए वो करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही है सभी। क्लियर? चलो, तो स्टार्ट करते हैं। आपको आंसर देने सभी क्वेश्चंस के। ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा आपके लिए, प्रभाव का नियम के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्रभाव का नियम किसके द्वारा प्रस्तुत किया था गया था, ये बताना आपको। थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर एंड पावलो। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, एमपी टेट में पूछा जा चुका, तो इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में भी रिपीट हो सकता है। तो प्रभाव का नियम अधिगम ने अपने अधिगम के सीखने के नियम देते एजुकेशन साइकोलॉजी नामक बुक में थॉर्नडाइक महोदय ने 2 प्रकार के नियम थे, मुख्य नियम, गौण नियम। और मुख्य नियमों की बात करें तो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। ठीक है, तो प्रभाव का नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, अभ्यास अभ्यास ब्लैंक में किया जाता है। अभ्यास ब्लैंक में किया जाता है, किसमें किया जाता है?
व्याख्यान विधि के द्वारा अभ्यास किया जाता है, निगमनात्मक विधि, खेल आधारित विधि, ड्रिल विधि। इनमें से कौन सी विधि है जिसके द्वारा हम अभ्यास करते हैं, ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं? तो व्याख्यान विधि के अंदर एक टीचर होता है या जो वक्ता होता है, वो अपनी तरफ से जो भी भाषण देना है, जो भी कंटेंट है उसको एक्सप्लेन करना है कर देता है व्याख्यान के रूप में, जिसमें टीचर एक्टिव रहता है, स्टूडेंट एक्टिव नहीं रहते हैं। निगमनात्मक विधि के अंदर आपके सामने कोई भी फॉर्मूला होगा, उसके बेसिस पे आप एग्जाम्पल सोल्व करोगे। खेल आधारित विधि जिसके अंदर आप खेलोगे। ड्रिल विधि होती है, ड्रिल विधि ही अपने आप में क्या है, एक प्रैक्टिस ही विधि है, अभ्यास ही इसे कहते हैं। जैसे जो आर्मी सर्विसेज होती हैं, आर्मी सर्विसेज होती हैं, पुलिस है, आर्मी है, कोई भी प्रकार की सर्विस होती है, आर्मी लेवल की बैंड की सर्विस होती है, उसके अंदर ड्रिल करवाई जाती है। ड्रिल का मतलब एक क्रिया को बार बार दोहराना और अपने व्यवहार में लेके आना, उसे बोलेंगे ड्रिल। जैसे परेड करते हैं, पीटी करते हैं, तो उसका बार बार एक ही चीज का रिपीटेशन करवाया जाता है, अभ्यास कराया जाता है। तो ये विधि होती है अभ्यास विधि, इसे हम कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का डी आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे सभी स्टूडेंट। थॉर्नडाइक सिद्धांत ब्लैंक के रूप में जाना जाता है, बताएंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए सभी। थॉर्नडाइक सिद्धांत ब्लैंक के रूप में जाना जाता है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होगी, मुझे पता है आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होगी, एक जैसे ही नाम लग रहा है आपको। थॉर्नडाइक सिद्धांत ब्लैंक के रूप में जाना जाता है, अच्छा क्वेश्चन है, और ये पूछा गया था, आपको बता दूं, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। तो सोच समझ के देना है, ऐसे आंसर टप्पे मत मार देना। टप्पे मारोगे तो गलत हो जाएगा। बताइए जरा इसका आंसर, एग्जैक्टली सही बताना आपको, ऐसे तुक्के मत मारना। देखो, थॉर्नडाइक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है व्यवहारवाद। तो व्यवहारवाद का जो कंसेप्ट है वो तो दिया था जेबी वॉटसन ने। व्यवहारवाद का जो कंसेप्ट है वो जेबी वॉटसन का है, वॉटसन ने दिया था। और इसके बारे में व्यवहारवादी बहुत सारे होते हैं, जिसमें थॉर्नडाइक भी आ गया, पावलोव भी आ गया, स्किनर भी आ गया, जॉन लॉक भी आ गया, वॉटसन भी आ गया, बहुत सारे व्यवहारवादी आ गए। यानी ये व्यवहारवाद पे ही डिपेंडेंट थ्योरीज है। क्लियर? लेकिन आपको बता देता हूँ, व्यवहारिकता क्लियर, संरचनावादी निर्मितिवाद होगा, संयोजनवाद का ही सिद्धांत था। इसे संयोजनवाद या बॉन्ड थ्योरी नाम दिया गया था। संयोजन करना है ना, अनुबंधन स्थापित करना, किस प्रकार से संयोजन की सिद्धांत की बात की थी, मैंने पढ़ाया था। तो उसके अंदर संयोजनवाद को मैंने बताया था ना, कनेक्टिज्म, किस प्रकार से कनेक्टिज्म की बात की जाती है। बिल्ली का किस प्रकार से लीवर दबाना, उसके बाद दरवाजा खुलना भोजन के साथ, किस प्रकार से इस प्रोसेस का संयोजन होता है, कनेक्टिज्म होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्लियर? अच्छे से क्लियर हुआ होगा शायद आपको। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए जरा। क्वेश्चन रीड करो और बताइए आंसर। क्वेश्चन को आप ही रीड करोगे और आप ही आंसर बताओगे इसका, बताइए जरा। वह प्रसिद्ध शरीर क्रिया विज्ञान फिजियोलॉजिस्ट जिन्होंने प्रबलन की पुनर्बलन की अवधारणा प्रस्तावित की और अधिगम के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को लागू करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो आपको बता दूं, प्रबलन के बारे में, पुनर्बलन के बारे में सबसे ज्यादा एक्सप्लेन किसी ने किया है, सबसे ज्यादा अच्छे से क्लियर किया था, सबसे ज्यादा इसके बारे में थ्योरीज आई हैं, प्रबलन के सिद्धांत पे जोर दिया, तो वह है स्किनर। लेकिन सबसे पहले बताने वाले व्यक्ति, जहां पे आपको बता दूं, तत्परता का नियम, फिर अभ्यास का नियम, और फिर प्रभाव या परिणाम का नियम, तो यहीं से रेनफोर्समेंट के बारे में उन्होंने, थॉर्नडाइक ने बता दिया था, यहीं से नींव रख दी थी। और यहीं से फिर आगे इस बात को बढ़ाया था स्किनर ने। तो ये स्किनर की थ्योरी की यहीं से नींव रखी गई। तो ये महोदय हैं एडवर्ड थॉर्नडाइक। कौन है? एडवर्ड थॉर्नडाइक। अच्छे से याद रखना है इसको आपको। क्लियर? इसको अच्छे से क्लियर करना आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम तैयारियों पर जोर देता है? कौन सा नियम तैयारियों पर? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, बहु प्रतिक्रिया का नियम, तत्परता का नियम। कौन सा नियम तैयारियों पर जोर देता है? तत्परता का नियम, यानी तैयारी अवस्था का नियम, तत्परता का नियम। तत्पर रहो, तैयार रहो, तभी हम अभ्यास कर सकते हैं, सीख सकते हैं। यदि बच्चा तत्पर नहीं है, तैयार नहीं है, तो वो कुछ नहीं कर सकता है। क्लियर? तो तत्परता का नियम पे जोर देता है। समझ में आई आपकी बात अच्छे से? चलो ऑप्शन डी हो जाएगा, तत्परता का नियम, इजी है बिल्कुल से। क्वेश्चन नंबर 6, थॉर्नडाइक के सिद्धांत के प्रथम
तीन प्राथमिक नियम है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत के तीन प्राथमिक नियम है। कौन कौन से बताइए? इजी क्वेश्चन है और ये आ चुका है, आपको बता दूं टेट की एग्जाम में ही पूछा जा चुका है, टेट की एग्जाम में, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए भी। बताइए जरा, फटाफट बता दो इसका आंसर, बताइए कौन सा होगा? तो तत्परता का नियम, फिर अभ्यास का नियम, फिर प्रभाव का नियम। तो आपको एक बात और बता दूं, इस ऐसे ही ऑप्शन यदि तीनों आपके सामने आ जाए, चार ऑप्शन ऐसे के ऐसे आपके सामने आ जाए, उसके अंदर लेकिन क्रम चेंज, जो पहले अभ्यास का आ जाए, उसके बाद तत्परता, उसका बाद प्रभाव आ जाए, और यहाँ पे आपको ये नहीं पूछा कि क्रम बताना है, तब भी आपको क्रम को ही प्रायोरिटी देनी है, ये बात ध्यान में रखना है। जैसे मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे पुट कर दिया, थॉर्नडाइक के सिद्धांत के तीन प्राथमिक नियम है, इसमें पहला ऑप्शन मैंने ये दे दिया, और बी ऑप्शन मैंने ये दे दिया, सी और डी। बी ऑप्शन के अंदर मैंने पहले अभ्यास को दे दिया, उसके बाद तत्परता का हो गया, और उसके बाद प्रभाव का होगा। सी ऑप्शन के अंदर मैंने पहले प्रभाव का दे दिया, उसके बाद तत्परता, फिर अभ्यास, और डी ऑप्शन के अंदर मैंने पहले दे दिया सभी आगे, पहले मैंने पहले दे दिया प्रभाव का दे दिया, उसके बाद दे दिया मैंने अभ्यास का, और उसके बाद तत्परता का। ठीक है, इस प्रकार से आ गया। तो तीनों चारों ही ऑप्शन सत्य हैं, चारों ही ऑप्शन सत्य हैं, लेकिन आपको इसके अंदर ऑर्डर पे ध्यान देना है। ठीक है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत के तीन प्राथमिक नियम पूछा है, तो यहाँ पे चारों ही कथन सत्य है, लेकिन आपको फिलहाल इसके अंदर ऑर्डर पे ही ध्यान देना है, क्रम सत्य क्या है उस बात पे ध्यान देना है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर? किस अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ने मनोवैज्ञानिक संबंधवाद विकसित किया, और यह विश्वास है कि संबंध कथित उत्तेजनाओं और उत्सर्जित प्रक्रियाओं के बीच बनते हैं? बताइए किसने कहा था, कौन से मनोवैज्ञानिक थे अमेरिकी? किस अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ने मनोवैज्ञानिक संबंधवाद कनेक्टिज्म का सिद्धांत कन्वर्ट किया था, दिया था? और वो बताते हैं कि उत्तेजनाएं उत्सर्जित प्रक्रियाओं के बीच बनते हैं। एडवर्ड थॉर्नडाइक थे। थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्या था? संबंधवाद का सिद्धांत, तो सी ऑप्शन हो गया। बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैंने थॉर्नडाइक का सिद्धांत। जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है। ये क्या कहलाता है? कौन सा अभ्यास कहलाता है? कौन सा नियम कहलाता है? अभ्यास का, तत्परता का, प्रभाव का, सापेक्षता का? क्या होगा? संतोष मिल जाता है, संतुष्टि। तो प्रभाव यानी आपको यदि आउटपुट मिलता है, रिजल्ट मिलता है, तो उस कार्य को आप दोबारा करोगे तो आपको संतुष्टि मिले, मतलब भोजन मिल गया, तो प्रभाव का होगा, रेनफोर्समेंट का नियम होगा। थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत का क्या शैक्षणिक महत्व है? कौन सा शैक्षणिक महत्व है इसमें? सही है, खेलकूद की प्रतियोगिता में, आदत निर्माण की प्रक्रिया में, अभ्यास की पुनरावृत्ति में, कला शिक्षण में? बताइए, सबसे सटीक आंसर बताना है। अभ्यास की पुनरावृत्ति में, ऑप्शन सी, अभ्यास की पुनरावृत्ति में। क्लियर? अभ्यास की पुनरावृत्ति पे जोड़ देते हैं। नंबर 10, प्रयत्न व भूल सिद्धांत का दर्शन के लिए थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? बहुत इजी है ये क्वेश्चन, और किस एग्जाम में पूछा गया आपको बता देता हूं मैं ये। वाह क्या बात है, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में पूछा गया था ऐसा क्वेश्चन, देख लो। तो किस पे? भूखी बिल्ली, बिल्ली पर प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10। 11, थॉर्नडाइक द्वारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित प्रयोग में किस जानवर का प्रयोग किया गया था? अब आपको एक बात कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, एक बात पे आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आपको बता देता हूं कि यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। मैंने बताया था आपको, देखो थॉर्नडाइक के नियम थे तीन, तत्परता, अभ्यास और परिणाम का नियम, यानी रेनफोर्समेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, यही तीन नियम थे, और यही नियम थॉर्नडाइक की पूरी व्याख्या करते हैं। क्लियर? अब देखो, थॉर्नडाइक ने अपने इस नंबर नियम थर्ड से ही क्रिया प्रसूत अनुबंधन की स्थापना कर दी थी। क्रिया प्रसूत अनुबंधन क्या होता है? जब रेनफोर्समेंट दिया जाता है तो रेनफोर्समेंट के प्रति प्राणी अनुक्रिया करता है, रेनफोर्समेंट के लिए करता है, तो उसे क्रिया प्रसूत कहते हैं। प्राणी स्वयं एक्टिव रहता है। तो यहाँ पे तीसरा जो नियम है उससे ही थॉर्नडाइक ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन की स्थापना कर दी, नींव रख दी थी।
क्लियर, मैंने थ्योरी में पढ़ाया था। ठीक है, फिर इसको आगे बढ़ाया था स्किनर महोदय ने, इसको आगे एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे देखो, थॉर्नडाइक द्वारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित प्रयोग में किस जानवर का प्रयोग किया गया था, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए अगले ने पहला ऑप्शन चूहा डाला है, लेकिन आपको बिल्ली ही करना है। थॉर्नडाइक ने तो बिल्ली पर प्रयोग किया था, स्किनर ने किया था चूहे पर। ठीक है ना, तो ऐसी बातों पे कंफ्यूज मत हुआ करो आप, कंफ्यूज नहीं होना आपको, क्लियर। चलो ऑप्शन हो गया सी। इजी क्वेश्चन है, देख लो गलत ऐसे हो जाता है, इजी क्वेश्चन है फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ, गलत हो जाता है बिल्कुल, है ना। अपन इसमें कर देते हैं चूहा। संबंधवाद साहचर्यवाद के सिद्धांत से कौन सा बंध संबंधित है? संबंधवाद साहचर्यवाद के सिद्धांत से कौन सा बंध संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। अब इसके इंग्लिश के ऑप्शन देखेंगे तब आप इजी वे में बता पाओगे। स्थितियों को कहते हैं स्टिमुलेशंस, कंडीशंस एंड रिस्पॉन्स, तो ये कट गया। ठीक है, ये हो गया प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर का मतलब उत्तर देना, है ना। तो ये भी आपका कट गया। रिस्पॉन्सेस, है ना। ऑप्शन नंबर बी उद्दीपक, उद्दीपन का मतलब हुआ स्टिमुलेशन, एंड प्रत्युत्तर मतलब प्रत्युत्तर देना, मतलब रेस्पॉन्स देना, है ना। तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। तो उद्दीपन प्रतिक्रिया, तो प्रतिक्रिया की मैंने बात बताई थी, प्रतिक्रिया स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया मिलेगी, तो इसे बोलते हैं रिएक्शन। तो रिएक्शन की बात यहाँ पे नहीं होगी। थॉर्नडाइक की थ्योरी में उद्दीपन अनुक्रिया मतलब एस आर की बात हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ध्यान से करना आपको, इंग्लिश के ऑप्शन यहाँ पे देख लेंगे, आपको इजी वे में हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कारक थॉर्नडाइक के अधिगम से सुमेलित नहीं है? तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, गुणवत्ता, प्रभाव, बताइए। इजी क्वेश्चन बता दो फटाफट। कौन सा नहीं है? तो गुणवत्ता का नहीं है ना। तत्परता, अभ्यास, प्रभाव तीनों नियम दिए थे, सी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का मुख्य नियम नहीं है, जैसा कि थॉर्नडाइक ने अपनी बुक एजुकेशन साइकोलॉजी में दिया था? कौन सा नहीं है? तो तैयारी का नियम, बहु प्रतिक्रिया का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तो मैंने बताया था बहु प्रतिक्रिया का नियम कौन सा होता है? गौण नियम होता है, सहायक नियम कहलाता है। क्लियर, ऑप्शन हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का मुख्य थॉर्नडाइक नियम है? उपयोग का नियम, अभ्यास का नियम, आत्मीकरण का नियम, मनोवर्ती का नियम, कौन सा होगा? बताइए जरा फटाफट से। तो अभ्यास का नियम होगा, क्योंकि अभ्यास के नियम के ही दो पार्ट होते हैं, उपयोग अनुपयोग का नियम। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना पहले ऑप्शन से। तो अभ्यास का नियम, अभ्यास, तत्परता, और तत्परता, अभ्यास और परिणाम का नियम, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, थॉर्नडाइक का सिद्धांत जाना जाता है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत जाना जाता है। संज्ञानवाद जीन पियाजे, समाजवाद नहीं होगा, जॉन बेरी का हो जाएगा, और एरिक एरिक्सन का हो जाएगा। साहचर्यवाद और संयोजनवाद, संयोजनवाद और साहचर्यवाद, एसोसिएनिज्म। साहचर्यवाद की बात करें तो साहचर्यवाद पे ज्यादा जोर दिया था किसने? पावलोव ने दिया था। तो ये संयोजनवाद के नाम से जाना जाता है। क्लियर, याद रखना संयोजनवाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, कार चलाना, संगीत सीखना, कविता या गणितीय तालिका आदि को याद रखने के लिए कई बार अभ्यास और विभिन्न कार्यों तथा संचालकों के पुनरावृत्ति की आवश्यकता होती है। मानव अधिगम के इन मामलों में मस्तिष्क में संबंध मजबूत या कमजोर होते हैं। यह थॉर्नडाइक के अधिगम का कौन सा नियम है? किसमें अभ्यास की बात हो रही है? कार चलाओगे, संगीत सीखना, कविता, गणित तालिका आदि को याद करने के लिए कई बार अभ्यास और विभिन्न कार्यों का संचालन में पुनरावृत्ति की आवश्यकता होती है। कौन से नियम की बात हो रही है? अभ्यास के नियम की बात हो रही है। बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, और आपको मैंने ये टॉपिक्स पूरा क्लियर करवाया है, बिल्कुल भी डाउट नहीं छोड़े थे, मैंने पूरा एग्जैक्टली क्लियर करवाया था। और जिस क्वेश्चन में आपको डाउट लगे उसको चैट बॉक्स के अंदर आप, मैसेज बॉक्स के अंदर आप डाल देना, जिस क्वेश्चन में डाउट लगे, लाइव रहेंगे जिस दिन, और आपको अच्छे से क्लियर कर देंगे, है ना। जिस क्वेश्चन में डाउट लगे आप उसको डाल देना क्वेश्चन। ओके,
तो ये अपने 17 क्वेश्चन थे। इसी प्रकार से सीरीज चलती रहेगी ये, और आपके पूरे क्वेश्चन में आपको जितने एग्जाम में पूछे गए हैं वो पूरे करवाऊंगा। 3-4 दिन यही सीरीज चलेगी, उसके बाद डिटेल से नेक्स्ट थ्योरीज को मैं पढ़ाने वाला हूँ। क्लियर होगी सब बातें? ओके, तो नेक्स्ट क्लास के मिलेंगे। और याद रखना आपको विकास 01 कोड का यूज करना है, प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करने का फायदा आपको मैंने बता दिया है। और आपको पता है मेरा कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, तो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, बुद्धि और व्यक्तित्व की सीरीज। बुद्धि और व्यक्तित्व की सीरीज में नया टॉपिक भी स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नए टॉपिक के साथ मिलेंगे कल। ओके, तो इसी प्रकार ये सीरीज चलती रहेगी अपनी, जो व्यवहारवाद से संबंधित क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, इसकी सीरीज चलती रहेगी। इसके अंदर मिलेंगे कल नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय।